बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसएसटी फीमेल एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2024 जो बैच 1 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर प्रोफेशनल और इंग्लिश चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए थे, जो जितने याद रह सके हैं वो किसी में कैंडिडेट ने नोट करके निकाल ली थी। सो उसी में हमने वीडियो बना ली है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एपीएससी का है। ठीक है, ये In the 18th amendment, in which year was the responsibility for textbook development shifted from federal to provincial? 18वीं तरमीम के अंदर जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है उसको वफाक से सूबों की तरफ मुंतकिल किया गया था। कब किया गया था? 2008, 9, 10, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, 18वीं अमेंडमेंट जो है वो 2010 में हुई थी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 2010। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्सोनॉमी इज रेफर्ड टू एज डेप्थ ऑफ नॉलेज? डेप्थ ऑफ नॉलेज कौन से टेक्सोनॉमी को रेफर करता है? ब्लूम्स, वेब्स, सोलो, नन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वेब्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज द कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस? ए जॉन डेवी, एडगर डेल, बी एफ स्किनर, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, एडगर डेल। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, यहाँ पर व्हाट इज लर्निंग? पूछते हैं कि लर्निंग क्या है। ऑप्शन ए है टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज रिटेंशन, डी नन ऑफ दिस। तो लर्निंग होती है हमेशा परमानेंट चेंज होती है। ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर आपके अंदर जो परमानेंट चेंज आ जाती हैं उसको कहते हैं लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गवर्नमेंट ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वाज द सिंगल नेशनल करिकुलम एसेंशियल इंट्रोड्यूस? कौन से गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म था वो कौन था जब सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया? नवाज शरीफ, इमरान खान, यूसुफ रज़ा गिलानी, डी नन ऑफ दिस। तो ये था इमरान खान के दौर में 2017 में हुई है। ठीक है, व्हाट इज़ द करंट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर जो करंट लिटरेसी रेट है वो है 62%। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ बेस्ट फॉर स्कूल? स्कूल के लिए कौन सा जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेस्ट रहेगी? लेजिस्फियर, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, नन ऑफ दिस। तो स्कूल के लिए जो है, स्कूल लाइफ के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म इज सिनोनियम विद द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के जो सिनोनियम्स कौन से हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूनिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, नन ऑफ दिस हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर द सेकेंडरी लेवल विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज फॉलोड इन पाकिस्तान? सेकेंडरी लेवल के बाद पाकिस्तान के अंदर कौन से लेवल जो है वो फॉलो अप करती है? ठीक है, तो हायर सेकेंडरी, टर्शियरी, अंडर ग्रेजुएट, नन ऑफ दिस। तो वो है हायर सेकेंडरी। ठीक है, मैट्रिक के बाद जो है वो सेकेंडरी कहा जाता है, 9-10 को हायर सेकेंडरी कहा जाता है, आपके एफएससी को। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया इन स्कूल इन पाकिस्तान? 50, 33, 40, नन ऑफ दिस। अब पहले 33% था, अब जो है वो चेंजेस की गई हैं, तो 40% आज के बाद जब भी पेपर आएंगे तो आप 40% करें। लेकिन अभी जो पेपर हुआ था इसमें 33% करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि पेपर्स जो है वो ये इस अमेंडमेंट के पहले बने हुए थे। ठीक है, तो ये एपीएससी के जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन हैं। ठीक है, एज इट इज़ वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं और आपको पेश कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो किसने दी है? प्लाटो ने दी है, प्यालफ ने दिया है, स्किनर ने दिया है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, प्यालफ। और आपने जो डॉग की जो थ्योरी दिए थे, ठीक है, क्लासिकल एंड कंडीशनिंग में, तो ये आइवन प्यालफ ने दिया है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान? प्राइमरी एजुकेशन के ड्यूरेशन दौरानिए क्या है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, नन ऑफ दिस। तो मैं प्राइमरी जो 5वीं क्लास तक जो पढ़ाई जाती है उसका जो दौरानिया है वो 5 साल का है। व्हाट इज़ द हाई लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी? सोलो टेक्सोनॉमी के जो हाईएस्ट लेवल, जो सबसे ऊपर जो लेवल है वो कौन सी है? मल्टी सब्जेक्टल है, रिलेशनल है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है, डी नन ऑफ दिस है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। 14, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय प्लाटो, प्यालफ, स्किनर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ से फिर वही क्वेश्चन आया है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो प्यालफ ने दी थे। विच थिंग ब्रिंग्स ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर? प्रोमिनेंट चेंज इन बिहेवियर, एजुकेशन, परमानेंट। ठीक है, लर्निंग, फियर, नन। तो यहाँ पर जो और ऑप्शन है वो है लर्निंग। तो आपके बिहेवियर के अंदर जो परमानेंट चेंज लेकर आता है वो है आपकी लर्निंग। A systematic change in mental process that holds all learning and performance is known as। ठीक है, एक सिस्टमेटिक चेंज आ जाती है आपके मेंटल प्रोसेस के अंदर, जो कि तमाम लर्निंग्स पर एंड परफॉर्मेंसेस को होल्ड करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, द
आवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, जो आवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रेसिवनेस होते हैं, इमेच्योरिटी होती है उनके अंदर, नेगेटिविटी होती है, नन ऑफ दिस होती है। तो वो होती है ऑप्शन बी, इमेच्योरिटी का जो है वो डिस्प्ले जाहिर करते हैं अपने आप को, मेच्योर नहीं होते वो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, ठीक है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, वो खुद से कोई फैसले नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 18 है जी, कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज़ को डील करती है, आपके इमोशंस को करती है, बॉडी पार्ट्स को करती है, मेंटल प्रोसेस को करती है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपके मेंटल प्रोसेस कोग्निटिव जो है आपके मेंटल से रिलेटेड है। आपका फिर जैसे जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो मेंटल से है, ठीक है। जो अफेक्टिव डोमेन है वो आपके इमोशन से है, और जो आपका साइकोमोटर डोमेन है वो आपके बॉडी पार्ट से हैं, ठीक है। वेयर इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इन द लेफ्ट ऑफ योर नेक, नेक्स्ट टू योर लेवल, एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, नन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो आपके ब्रेन के बेस में होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द ब्रॉडर इन स्कोप, इनमें से कौन सा जो है वो स्कोप में जो है ब्रॉडर हैं, एम्स, मिशन, करिकुलम, नन। तो एम्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जो ब्रॉडर स्कोप में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नैरोएस्ट इन स्कोप, करिकुलम, कोर्स आउटलाइन, सिलेबस, नन। तो ये पर कोर्स आउटलाइन जो किताब के जो चैप्टर के आखिर में स्टार्ट में जो दिए गए उनको कहा जाता है कोर्स आउटलाइन, तो वो सबसे नैरोएस्ट स्कोप में है, ठीक है। तो सिनोनियम एंटोनियम के भी यहाँ पर दिए थे, तो वहाँ पर ऑप्शन उन्होंने लेकर नहीं आया, इसीलिए मैंने इनके सामने इनके तर्जुमा लिख दिया है, मानी लिख दिया, ठीक है, ताकि आप इनके माने आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्ट्रैपिंग, स्ट्रैपिंग कहते हैं हमेशा डोरी को, कोई चमड़े का जो फीता जो रस्सी होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है। सिनोनियम ऑफ स्नीगर, स्नीगर कहते हैं दबी दबी हंसी, जैसे हंसते हैं लोग दबे दबे छोटे जो आवाज़ में, ठीक है, उसको कहते हैं। परप्लेक्सिंग कहते हैं परेशान कुन, जो परेशान कुन हालात में जो लोग होते हैं उनको कहते हैं। स्लेजी कहते हैं सुस्त किस्म के लोगों को। सिनोनियम ऑफ स्टिपुलेट, स्टिपुलेट कहते हैं शर्त लगाना किसी चीज़ के ऊपर। एंटोनियम आते हैं यहाँ पर, फ्रीक, फ्रीक कहते हैं पागल को। एंटोनियम ऑफ फ्रिंग, फ्रिंग कहते हैं किनारे को, के जैसे दरिया के किनारे में बैठने हो, ठीक है। एंटोनियम ऑफ फ्रीवुलस, फ्रीवुलस कहते हैं फजूल किस्म, फजूल को। एंटोनियम ऑफ गौड़ी, गौड़ी कहते हैं शाइस्ता। एंटोनियम ऑफ फ्यूमिगेट कहते हैं धुआं, ठीक है। तो ये थे एफपीएससी के पेपर, एसएसटी साइंस स्कूल टीचर फीमेल के जो 26 तारीख को जो पेपर हुआ था 2024 में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के जो पेपर है वो हमें मिल चुका है, तो कल तक इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर आप तक अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।